गुल प्लाजा में भड़कते शोले बुझ गए। रेस्क्यू टीमें इमारत में दाखिल, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुल प्लाजा के पीछे वाली सड़क कॉर्डन ऑफ कर दी गई। अब तक 26 लाशें निकाल ली गई। 13 लाशों की शनाख्त हो गई। बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त। कुछ बॉडीज का डीएनए किया जाएगा। 83 अफराद लापता करार। इमारत की छत से 17 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा क्रेन की मदद से उतार लिया गया। पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद में कुरान पाक महफूज रहे। रैक में मौजूद एक भी कुरान मजीद नीचे नहीं गिरा। मखदूश इमारत के किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रात भर लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में इमारत के बाहर बैठे रहे। क्रेन की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मैं कराची रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए गुल प्लाजा का दौरा कर इमदादी कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है हर सूरत रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमे अलर्ट रहें। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। 20 के करीब लाशों की शनाख्त हो चुकी है। अगर आपका प्यारा कोई भी प्यारे आपके हैं जो मिसिंग हैं, गुल प्लाजा की आग लगने के बाद से उसी इलाके में वो थे, तो काइंडली सिविल अस्पताल कराची की मॉर्चरी के बाहर आप आके अपना एंटीमॉर्टम डेटा जमा करा सकते हैं, जिसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि आप या तो वालिद हों या वालिदा हों या मिसिंग पर्सन के बच्चे हों, बहन भाई भी हो सकते। गुरसा ने अपने प्यारों की तलाश के लिए अस्पताल का रुख कर लिया। लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए का अमल शुरू। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक कहती हैं डीएनए के अमल में वक्त लगता है, मुतासरीन सब्र से काम लें। आग फैलने के बाद हर जानिब चीखो पुकार और आहो बका के मनाजिर। लोग जान बचाने की खातिर दीवाना वार दौड़ने लगे थे। बिजली न होने पर मोबाइल टॉर्च और मोटरसाइकिल हेडलाइट्स जलाकर रास्ता ढूंढते रहे। इमारत के अंदरूनी वीडियोस ने दिल दहला दिए। बदकिस्मत इमारत के बाहर रिख्त आमेज मनाजिर। लोग अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआ गो। किसी का भी पता नहीं चला है कि किस कंडीशन में है, ना और कोई मैसेज ना कोई इंफॉर्मेशन। और रेस्क्यू का अमल कुछ इस तरह से है कि उसमें कोई मिलने की कुछ उम्मीद नहीं है। कराची के कई घरों में सफ़े मातम। खरीदारी के लिए गई एक ही खानदान की 3 खवातीन ताहाल लापता। अहले खाना गम की तस्वीर। सक्खर का 4 बच्चों का बाप अतहर बच्चों की चीजें खरीदने गुल प्लाजा आया, लेकिन वापसी नसीब ना हो सकी। रिश्तेदारों के मुताबिक अतहर ने आखिरी गुफ्तगू में बताया कि आग की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा, हमारे लिए दुआ करें। फायर फाइटर फुरकान जुर्रत और बहादुरी की मिसाल बन गया। 6 माह के बेटे के बाप फुरकान ने पसमानदिगान में बेवा 2 भाई और 4 बहनों को छोड़ा। बहनें लाडले भाई की जुदाई पर निढाल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फुरकान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ की माली मुआवनत और शहीद की बीवा KMC में मुलाजमत देने का ऐलान। बच्चे की तालीम के अखराजात की जिम्मेदारी भी लेगी। हर चीज़ का पूरा खर्चा हुकूमत उठाए, उसकी परवरिश के लिए अच्छे से अच्छा, क्योंकि मेरे भाई का ख्वाब था कि अपने बच्चे को वो वकील बनाएगा। वो ये गली कल सुबह अगर 10 बजे मीडिया में सबने देखा होगा, बिल्कुल क्लियर थी। यहाँ ना कोई आग था ना धुआं था, कुछ नहीं था। और हम इनको कह रहे हैं कि ये अगर तोड़ दें, कड़कियाँ तोड़ दें, यहाँ से अंदर बिल्डिंग भी बच जाएगी, लोग भी बच जाएंगे। पीछे के गेट बंद थे। आप अगर इतवार के दिन यहाँ आए हो, यहाँ गेट देखा, उस पर ताला भी पड़ा हुआ होगा। गुल प्लाजा के पीछे गेट पर ताला लगा हुआ था। आग लगने के बाद भी गली बिल्कुल क्लियर थी। साने ने मुतासिर शख्स की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड में गुफ्तगू कहा खिड़कियां तोड़ देते तो लोगों को बचाया जा सकता था। अहलिया, बहन और बहू शॉपिंग के लिए आई थी। 12 बजे तक मोबाइल पर कॉल करने पर जवाब ना मिला तो यहां आन पहुंचा। साने गुल प्लाजा तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। आतिशज़दगी की वजूहात और कोताहियों का तयन किया जाएगा। सिंध हुकूमत के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं जिम्मेदारान को सजा होगी। नासिर शाह ने कहा जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार है। गुल प्लाजा की आग की तपिश सिंध असेंबली तक जा पहुंची। असेंबली हंगामा आराई की नजर हो गई। सिंध गनी का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। शोर शराबे के साथ स्पीकर डायस का घेराव किया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं साने से 17 साल हुकूमत आया हो गई। जमा इस्लामी के मोहम्मद फारूक की साने पर तहरीक इल्तबा जमा करा दी।
यहाँ पर लोगों को सहूलत देने के दावे किए जाते हैं वो एक्सपोज होकर रह गया है। अच्छे वाली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, वो सारी रिपोर्ट जो है वो गुल प्लाजा में जल गई। और कितनी जाने चाहिए भाई, और कितना माली नुकसान चाहिए। बड़े सानहे की बड़े ऐवान में गूंज, सेनेट में MQM और PTI की सिंध सरकार पर गरज बरस। शेर रहमान बोली, सानहे पर सियासत के बजाय सबक सीखने की जरूरत है। वकार मेदी ने कहा, गुल प्लाजा में 200 दुकानें गैर कानूनी थी। कामरान मुर्तजा ने सवाल किया, हुकूमतों को ये इजाफी दुकानें नजर क्यों ना आई। जो कुछ हुआ ये बहुत बड़ा मिसहैप है, ये काबिल सद अफसोस है। अगर आपने मर्जी के बिठाने ही है अपनी मर्जी, तो कम से कम थोड़े अहल लोग ही बिठा दीजिए। कम से कम लोगों के बच्चे इस लाशें तो नहीं चलेंगी। ये वही पुराना फरसूदा निज़ाम था जिसमें लोगों के पास एक्सेस ही नहीं थी, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट ऐसा नहीं था जिसके इसको रोका जा सके। गुल प्लाजा के अतराफ आग की शिद्दत, मुल्हिक रंपा प्लाजा के सुतून भी दराड़े पड़ने से टेढ़े हो गए। ताजरों के बचा कुचा सामान लेने मखदूश इमारत में जाने की कोशिश। पुलिस के गुल प्लाजा और रंपा प्लाजा से दूर रहने के ऐलानात। खबरदार किया कि इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। पार्टी क़यादत की जानिब से 6 नामों की फहरिस्त जेल हुक्काम को इरसाल। बानी PTI की तीनों बहनें भी जेल आई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवेज की बंदिश। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जुड़ावाला और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध ड्राइविंग के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। शहरी दिन के वक्त सफर से गुरेज करें। मुल्क में सर्द मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया स्पेल आज से बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 23 जनवरी तक मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गलियात में बर्फबारी का आगाज हो गया। गोपस -6 के साथ सर्द तरीन। स्कर्दू -5, बगरोट, पारा, चनार और कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया। सियासतदानों और इख्तिदार वालों से लोग मायूस हैं। ऐवान तकसीम का शिकार है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ऐसे कौमें मजबूत नहीं होती। महमूद अचकजई का हुकूमत से ताउन का ऐलान। मस्तूम के इलाके दश्त में CCD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और 3 मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर में वजीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के करीब शहरी लुट गया। शरीफ मेडिकल सिटी के करीब असलहे के जोर पर कार छीनने की वारदात। CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार छीनने के बाद मुतासिरा शहरी मुल्ज़मान के पीछे भाग रहा है। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके कहना में बाप और 2 बेटों के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। महकमा हेल्थ में पोलियो ब्लॉक इंचार्ज और खातून गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम और मकतूलीन का आपस में पैसों का लेन देन था। मकतूलीन के मोबाइल से 30 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 डाकू मारे गए, 12 गिरफ्तार, 5 मुखरीबी बाजियाब। 2 रोज में हलाक डाकुओं की तादाद 4 हो गई। डाकू कत्ल, इक़वा बराए तावान और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। स्पेन में ट्रेन हादसे में 39 मुसाफिर हलाक, दर्जनों जख्मी। बदकिस्मत ट्रेन मालागा से मैड्रिड जा रही थी कि पटरी से उतरी और दूसरी ट्रेन से जा टकराई। ट्रेन में मजमूई तौर पर 400 मुसाफिर सवार थे। स्पेन का 3 रोजा शोक का ऐलान। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। स्कॉटिश टीम 187 पर ढेर हो गई। अली रजा के 4 शिकार। पाकिस्तान ने हदफ 44वें ओवर में पूरा कर दिया। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मौक़िफ़ की ताई। PCB ने टीम की तैयारियां रुकवा दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं, मामला हल ना हुआ तो फैसला करेंगे। अदम शिरकत पर मुतवाज़ी प्लान भी तलब कर लिया।